नजदीक ही एक नगर की प्रसिद्ध वैश्या का घर था। रात का समय था। वैश्या घर पर अकेली बैठी थी। कबीर साहब की आवाज उस वैश्या के घर तक आसानी से सुनाई दे रही थी। ठाली बैठी वैश्या कबीर साहब के मुख कमल से उच्चारित शब्द तथा सत्संग सुनने लगी। भगवान हमें मानव रूपी शरीर बड़े पुण्य कर्म करने पर प्रदान करते हैं। कुछ लोग इसे व्यर्थ गंवा रहे हैं। जिसने कभी भक्ति नहीं की, दान धर्म नहीं किया, पुण्य कर्म नहीं किए, वो तो परमात्मा के चोर है, वे भगवान के दोषी हैं। जो लोग चोरी, ठगी, वेश्यावृत्ति करते हैं, वे बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। जो स्त्रियां वेश्यावृत्ति को ही अपना धंधा बनाए हुए हैं, वे परमात्मा की महाअपराधी आत्माएं होती है। उन्हें धर्मराय कठिन से कठिन दंड देता है। यह मनुष्य शरीर रत्नों के मोल का है। इसका प्रथम उद्देश्य मात्र भक्ति और शुभ कर्म करना होता है। कबीर साहब के वचनों ने चंपाकली को झकझोर कर रख दिया। चोरी जारी वेश्यावृत्ति कबहू ना करियो कोय, पुण्य पाए या नरदेही ओछे ठोर न खोए। मानव शरीरधारी प्राणी का प्रथम कार्य सच्चा गुरु धारण करना होता है। फिर उसे शुभ कर्म के साथ आजीवन गुरु मर्यादा में रहकर सत्य साधना करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा अनुसार दान धर्म करे। बुरे कर्म त्यागने वाला तथा सत्य साधना करने वाला मोक्ष का भागी होता है, अन्यथा नरक का भागी बनता है। चंपाकली जानो, जैसे आज ही गहरी नींद से जागी हो। हे भगवान, मैंने तो अपना सारा जीवन घोर पाप कर्म कर करके ही बीता दिया। संत जी के अनुसार तो मैं न जाने कितने वर्ष नरक में पड़ी रहूंगी। हे भगवान, ये कैसा जीवन बिताया है मैंने तो कभी अच्छा कर्म क्या होता है यह भी नहीं सोचा। भक्ति बिना कहा ठोर है, यो भरम रहा संसार। रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। अशुभ कर्म करते हुए रावण ने सर्वलंका सोने की बना रखी थी, लेकिन जब अंत समय आया तो एक रति भी अपने साथ नहीं ले जा पाया। यम के दूत जंजीरों से बांध कर ले गए और फिर नरक में भी जाना पड़ा। हालांकि ज्ञान न होने के कारण अच्छे व्यक्तियों से भी बुरे कर्म हुए हैं, लेकिन रावण दुर्बुद्धि का प्राणी अहंकार में डूब गया, जिसके कारण लाखों पुत्र होने के बाद भी अपना वंश नहीं बचा पाया। जैसे राजाओं ने हमारे से सत्य ज्ञान सुनने के बाद कई अच्छे कर्म किए तथा मोक्ष के भागी बने हैं। चंपाकली भय से कांपने लगी। अपने घर का दरवाजा बंद कर कबीर साहब के सत्संग को चल पड़ी। पीछे की तरफ महिलाओं में जाकर बैठ गई। सोहम शब्द हम जग में लाएं, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। मैं परमात्मा की रजा से अपने साथ एक ऐसा मंत्र लाया हूं जिससे जीव के घोर से घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं, तथा मोक्ष मंत्र भी लाया हूं जिसका भेद आज तक किसी को नहीं है। अगर जीव हमारी मर्यादा में रहकर सत्य साधना करे तो हमारा मंत्र उसके संचित और वर्तमान सभी पापों का नाश कर देता है। चंपाकली बड़े ध्यान से परमात्मा का सत्संग सुनने लगी। उसे तो आज एक नए जीवन की शुरुआत करनी थी। सत्संग समाप्त हो चुका था। अगर कोई भक्त या बहन गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो वे कृपया आगे आ जाएं। कुछ व्यक्ति आगे आकर बैठ गए। चंपाकली भी सबसे आगे आकर बैठ गई। बोलो बेटी, आपको कोई शंका है या नाम दीक्षा प्राप्त करनी है? हे गुरुदेव, आप न जाने मुझे दीक्षा दे पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं आपको गुरु मान चुकी हूँ। मेरा नाम चंपाकली है। यही बड़ी वाली कोठी ही मेरा घर है। हे भगवान, मैं आज 40 वर्ष की हो चुकी हूँ। मैंने अपने सारे जीवन में मात्र पाप ही किए हैं। मैं बहुत नीच आत्मा हूँ। मेरे पापों का कोई वार पार नहीं है। अगर मेरा भी उद्धार संभव हो तो दया करो महात्मा। बेटी, आज अगर आपने अपने कर्म को बुरा मान ही लिया है तो मैं तो आया ही पाप कर्म नाश करने हूँ। मेरे सतनाम के जाप से आपके पाप ऐसे नष्ट हो जाएंगे जैसे हजारों मण सूखे घास को एक आग की शीख जलाकर नष्ट कर देती है। जब ही सत्य नाम हृदय धरियो, भयो पाप को नाश। जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुरानी घास। बेटी,
आज आप यह प्रतिज्ञा करो कि भविष्य में ऐसा कर्म कभी नहीं करोगी, तो आपके भी सर्व पाप मेरे मंत्र से नष्ट हो जाएंगे। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मात्र आपकी भक्ति करूंगी और जीवन निर्वाह के लिए अन्य कर्म करूंगी। हाँ बेटी, कपड़ा चाहे कितना भी मेला क्यों न हो, जब पानी के संपर्क में आता है तो साफ जरूर होता है, चाहे कुछ समय क्यों न लगे। दृढ़ता के साथ मंत्रों का जाप करो। आपके इस जन्म के ही क्या, अगले जन्मों के भी पाप नष्ट हो जाएंगे। चंपाकली ने आज एक नए जीवन प्रारंभ किया। सर्व बुरे कर्म त्याग कर परमेश्वर कबीर साहिब जी द्वारा दी गई भक्ति करने की ठानी। अब चंपाकली दिन रात सत्संगों में ही आने लगी। हर घर होने वाले सत्संगों में ज्यादा से ज्यादा आने लगी। इसी के चलते सबसे पहले आती और सबसे आगे आकर बैठ जाती। लेकिन ऐसे चलते कुछ ही दिन बाद चंपाकली और पुराने भक्तों के बीच एक समस्या उत्पन्न होने लगी। वो समस्या क्या थी, जानने के लिए देखिए भाग 2। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल